स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, अर्थात बैक्टीरियल कोशिका या जीवाणु कोशिका के ऊपर उपस्थित कोशिका भित्ति की संरचना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अध्ययन के द्वारा जब जीवाणु का हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि अन्य पादप तथा जंतु कोशिकाओं के समान ही जीवाणु कोशिका के ऊपर भी एक सेल वॉल का आवरण पाया जाता है या कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है। यह आवरण कोशिका द्रव्य तथा अन्य सहायक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य तथा सहायक अंगों को बाउंड करते हुए ये एक बाह्य आवरण जीवाणु के ऊपर पाया जाता है जो अन्य प्लांट्स तथा जंतु के समान ही होता है। इस बाह्य आवरण की संरचना को हम देखें तो ये 3 परतों के द्वारा बना रहता है या इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। बाह्य आवरण जिसे आउटर लेयर, कैप्सूल या स्लिम लेयर या श्लेष्मा स्तर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि बाह्य आवरण या बाह्य स्तर, श्लेष्मा स्तर, कैप्सूल, स्लिम लेयर, आउटर लेयर आदि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो आवरण है उसे हम मिडल लेयर कहेंगे या मध्य स्तर कहेंगे। ये सेल वॉल लेयर के रूप में भी जाना जाता है, साथ साथ इसे कोशिका भित्ति आवरण के नाम से भी हम कहते हैं। थर्ड जो लेयर है इसे हम इनर लेयर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर के नाम से जानते हैं। इसे हम आंतरिक स्तर या प्लाज्मा कला के नाम से जानते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी बैक्टीरिया की संरचना को हम देखते हैं तो इसके ऊपर मुख्य रूप से जो आवरण पाया जाता है ये आवरण 3 स्तरों के द्वारा बना रहता है, जिसे हम बाह्य स्तर, मध्य स्तर तथा इनर स्तर के नाम से जानते हैं। बाह्य स्तर की संरचना को हम देखते हैं तो ये स्तर लगभग 1 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक मोटा होता है और ये अनियमित आकार का, इरेगुलर शेप का, ढीला लचीला प्रकार का भाग होता है। इसके रासायनिक संगठन को हम देखें तो ये मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड का बना रहता है। जैसे न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के अंदर मुख्य रूप से ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है। बेसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया के अंदर ये पॉलीपेप्टाइड का बना रहता है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जांपल दें, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, इसके अंदर ये हाइलुरोनिक अम्ल के द्वारा बना रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के अंदर ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा बना रहता है, जैसे हमने देखा पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड, हाइलुरोनिक अम्ल। तो ये अलग अलग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल के रूप में हमने इसको देखा है। अब हम देखते हैं कि इस बाह्य आवरण को जब हम अभिरंजन करते हैं तो मुख्य रूप से ये ग्राम स्टेनिंग के द्वारा अभिरंजित नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर उपस्थित कैप्सूल या स्लेक्स्मा लेयर या स्लिम लेयर ये ग्राम स्टेनिंग के द्वारा अभिरंजित नहीं होती है। सीधे ही हम इसे जब अध्ययन करते हैं तो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका अध्ययन करके हम इसको अध्ययन कर सकते हैं या सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका अध्ययन इसका अध्ययन किया जा सकता है। कार्य हम देखें तो ये जो कैप्सूल या श्लेष्मा लेयर या स्लिम लेयर बैक्टीरिया के ऊपर पाई जाती है, ये मुख्य रूप से रक्षात्मक आवरण है इसका, जो बैक्टीरिया को जल शोषण तथा लयनकारी एंजाइम्स होते हैं उनसे बचाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये डेसिकेशन तथा जो भी लाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनके प्रभाव से बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिडल लेयर, जिसे हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति के नाम से भी जानते हैं। यह आवरण मध्य स्तर के नाम से जाना जाता है। इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। ये कठोर दृढ़ आवरण होता है और एक निश्चित आकार बैक्टीरिया को प्रदान करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बाह्य आवरण की अपेक्षा ये आवरण दृढ़ तथा कठोर होता है और बैक्टीरिया को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। इसकी हम मोटाई देखें तो ये 0.15 माइक्रोन से लेकर 0.500 माइक्रोन की मोटाई तक होता है तथा बैक्टीरिया के कुल भार का हम
इसमें भार देखें तो ये लगभग 20% से लेकर के 30% तक बैक्टीरिया के कुल भार का ये निर्माण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के कुल वजन का 20 से 30% भाग इस मिडल लेयर के द्वारा निर्मित होता है। मिडल लेयर के रासायनिक संगठन को हम देखें तो मुख्य रूप से ये म्यूकोपॉलीपेप्टाइड के द्वारा बनी रहती है और म्यूकोपॉलीपेप्टाइड के साथ साथ इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स तथा अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर पाए जा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिडल लेयर मुख्य रूप से म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड तथा अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा बनी होती है। साथ साथ हम देखें कि इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है और ये पेप्टिडोग्लाइकेन एक विषम बहुलक है जो एक त्रिआयामी संरचना बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर सकता है। या हम कह सकते हैं कि इसकी सेल वाल की त्रिआयामी 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है, एक लेटिक्स प्रकार की या जाली का रूपी दर्द प्रकार की जो स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड की जाती है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इस पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूकोपॉलीपेप्टाइड के नाम से, म्यूरिन के नाम से, ग्लाइकोपेप्टाइड के नाम से, ग्लाइकोसामाइन के नाम से तथा म्यूकोपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि इसमें जो विषम बहुलक पाया जाता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन है, जिसके अलग अलग नाम और दिए गए हैं। ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु में विभिन्न प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं और बैक्टीरिया की सेल वाल को एक दृढ़ता प्रदान करते हैं। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति के अंतर को हम देखें तो सर्वप्रथम देखते हैं इस सारणी के अंदर हम देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं, इसमें पहला करैक्टर देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो अधिक सममांगी, एक क्रिस्टलीय तथा एक स्तरीय प्रकार की होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव जीवाणु कम सममांगी, अधिक जटिल तथा पंचस्तरीय होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव में एक स्तर पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर पंचस्तरीय या 5 स्तरों की सेल वाल पाई जाती है। सेकंड करैक्टर के रूप में हम देखें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 25 से 30 नैनोमीटर मोटी होती है तथा 20 से 40% ये कुल भार को वहन करती है या कुल वजन का 20 से 40% भाग ये बनाती है। इसी प्रकार से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम देखें तो इसमें 10 से 15 नैनोमीटर मोटी होती है तथा ये कुल भार का लगभग 10 से 20% भाग बनाती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये अधिक मोटा तथा कुल भार का 20 से 40% भाग और बाकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये 10 से 15 नैनोमीटर है और लगभग 20% कुल भार का बनाती है। नेक्स्ट करैक्टर हम देखें, 20 से 80% भाग इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन पाए जाते हैं। जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वाल को देखें तो हम देखते हैं कि 20 से 80% पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है। शेष भाग में प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड तथा टाइकोइक अम्ल इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसी में देखें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखें तो 5 से 10% भाग पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है, 25% भाग फॉस्फोलिपिड्स पाया जाता है, 15% भाग इसमें प्रोटीन पाया जा सकता है और साथ साथ में 5% भाग इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड्स पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग अनुपात के अंदर केमिकल कंपोजिशन इसका पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टाइकोइक अम्ल सतह पर मुख्य रूप से एंटीजन होते हैं। इसमें टाइकोइक अम्ल हैं एंटीजन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड सतह के ऊपर मुख्य रूप से एंटीजन के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकेंगे लिपोपॉलीसेकेराइड सतह के ऊपर एंटीजन का कार्य करते हैं। सेल वाल के कार्य को हम देखें तो प्रथम कार्य हम देखते हैं कि जीवाणु की बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमने देखा था पहले, डेसिकेशन से बचाता है, इसको जल अवशोषण से बचाता है, साथ साथ लयनकारी जो एंजाइम्स होते हैं उनसे बचाता है। यानी मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट कार्य है यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना या इसको कठोरता प्रदान करना
थर्ड कार्य हम देखें जीवाणु प्रतिजन के लिए एक प्रकार की सतह प्रदान करना। जीवाणु में जो एंटीजेंस पाए जाते हैं उनके लिए ये सरफेस प्रोवाइड करने का कार्य भी करती है। तो मुख्य रूप से सेल वॉल के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। तो आज हमने मुख्य रूप से बैक्टीरिया में उपस्थित सेल वॉल का अध्ययन किया।